हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का अ लेटर टू गॉड का ये नेक्स्ट पार्ट है बेटा। मैंने आप लोगों को यहाँ क्विकली तक पढ़ा दिया था। इसके आगे का मुझे पढ़ाना है। मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे जो लेंचो था उसने अपने कॉर्न की फील्ड को लगाया था और बहुत ही कम समय बचा था, कॉर्न निकलने ही वाले थे। तभी बारिश हो जाती है और उस बारिश में ओले पड़ने लगते हैं, हेल स्टॉर्म आता है और आप देखिए क्या होता है। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। क्या नहीं गुजरा? हेल स्टॉर्म, ओले पड़ना बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, जो ओले थे वो घर पे बरसते रहे। द गार्डन, बगीचे में भी बरसते रहे। द हिल साइड, पहाड़ी के पास भी होते रहे। द कॉर्न फील्ड, जो मक्के के खेत थे उस पर भी। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत थे वो सफ़ेद थे, मतलब जो खेत थे वो सफ़ेद हो चुके थे। एज इफ, मानो कि। कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो कि नमक से ढक गए हों। नॉट अ लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी। रिमेंडेड मीन्स बचना। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो थे वो प्लांट से जा चुके थे, पौधों से जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो क्या की जो आत्मा थी वो सैडनेस यानी कि जो उदासता से उससे भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान ख़त्म हो गया, गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो लेंचो जो है वह ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह फील्ड के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बच्चों से कहा, अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डियों का जो दल है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। देखिए, लोकटस मिस होता है टिड्डी या ग्रास ऑपर, और प्लेग मिस होता है समूह या दल, टिड्डियों का दल इससे भी ज़्यादा छोड़ देता। मीन्स कि टिड्डियों का खेत पर आक्रमण होता है तो वो सब कुछ ख़त्म कर देती हैं, सब खा जाती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर टिड्डी भी इस पर अटैक करती तो वो भी थोड़ा बहुत मक्का छोड़ देती, लेकिन इस स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो ओले थे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। नथिंग, यहाँ पे जी नहीं था बेटा तो मैंने लगा दिया। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस साल एक भी मक्का नहीं मिलेगा हमें। दैट नाइट, उस रात, वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात जो है वो दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतना काम किया, हमने सारा काम किया। फॉर नथिंग, किसी चीज़ के लिए नहीं, मतलब हमने इतना काम किया फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट लेकिन, इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदयों में, कौन से सभी लोग? उनके जो घर में थे। हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो रहते थे घाटी के बीच में उस अकेले घर में। कौन रहते थे? वो पूरा फैमिली रहती थी। उन सभी के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद मिलने की। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, कि परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम, देखिए इवन दो सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही या एकदम टोटल लॉस यानी पूरी तरीके से ख़त्म लग रहा है, फिर भी अपसेट ना हो।
रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ये पूरी फैमिली आपस में बैठ के बोल रही है बार बार। दैट्स वॉट दे से, और यही बात वो कहते रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। इस बात को वो बार बार बोलते रहे, मन को दिलासा देते रहे। अब देखिए आगे, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल उसकी एक आशा को लेकर वो सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, कि भगवान जो है उसकी मदद जरूर करेगा। इस आशा में वो पूरी रात सोचता रहा। हुज आइज, जिसकी आँखें, किसकी आँखें? ईश्वर की आँखें। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। वह भगवान की मदद के बारे में सोचता रहा कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। वो भगवान, वो ईश्वर, हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको पहले बताया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था, किसे? शंकु को, सी एवरीथिंग, कि वो सब कुछ देखती हैं। शंकु को ये चीज़ इंस्ट्रक्ट करी गई थी कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट्स इज़ डीप इन वंस कंसाइन, चाहे वो व्हाट इज़ डीप, चाहे वो कितनी भी गहरी किसी के कंसाइंस में होता है विवेक या मन, अंतरात्मा, भले ही वो किसी के अंतरात्मा यानी मन की ही बात क्यों ना हो, फिर भी जो भगवान की आंखें हैं वो सब कुछ देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो है वो एक बैल की तरीके का आदमी था। बैल की तरीके का आदमी का मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियल पर्सन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो फील्ड में जानवर के तरीके से काम करता था, मतलब जी तोड़ मेहनत करता था। लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो यह जानता था कि लिखा कैसे जाता है। मतलब बैल जरूर था दिमाग से और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, जैसा भी था, लेकिन जो है उसे लिखना मालूम था, इलिटरेल पर्सन नहीं था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मीन्स होता है सुबह, अगली सुबह संडे को, ही बिगेन टू राइट, वो लिखने बैठा, मतलब वो लिखने लगा। क्या लिखने लगा? ए लेटर, एक लेटर, विच ही हिमसेल्फ, खुद से ही, है ना, विच जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वह खुद ही टाउन ले जाएगा, कस्बा ले जाएगा, शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में यानी डाकघर में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह लेटर या जो था वो किसी भगवान के पत्र से ज़्यादा नहीं था, कम नहीं था, मतलब भगवान के लिए ही लिखा गया पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली यानी मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रहेंगे। ये बात पत्र में लिखी। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे ज़रूरत है 100 pesos की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने फील्ड को दोबारा, अगेन मिस दोबारा, सो मिस बोना, अपने फील्ड को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए भी, अनटिल, जब तक कि द क्रॉप्स कम, जब तक कि क्रॉप्स नहीं निकल आती तब तक मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा से बो सकूं और मैं ज़िंदा रह सकूं। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओले हैं, फिर देखिए यहाँ पर एक एलिप्सिस का यूज़ किया गया है, इसका मतलब है बात कंटिन्यू है, अभी वो और बातें बोलता रहा। भगवान को जो भी उसने लिखा, ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान को, ऑन द इन्वेलप, लिफाफे पर, इन्वेलप मीन्स लिफाफा,
लिफाफे पे उसने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने जो है लेटर को इनसाइड यानी अंदर डाल लिया। अंदर मतलब पैजामे में डाल लिया, जेब में डाल लिया, कुछ भी कह सकते हैं। एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी वो थोड़ा समस्या में था। वेंट टू टाउन, वो टाउन गया, कस्बा गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे स्टैम्प ने टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। उसने ईश्वर को पत्र लिख दिया। अब पता नहीं उसका जो पत्र है वो भगवान तक पहुँचेगा कि नहीं, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, गुड लक।